हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए के करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के भूगोल को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को, और इसमें आज पहला चैप्टर को स्टार्ट करना है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है। भूगोल को 4 पार्ट्स में बांटकर और उसकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये सब चीज़ हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, पहला चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जनरली हमें पढ़ना है, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी संसाधन के बारे में जानना, और वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में हमें संसाधनों के बारे में समझना है। तो आज के क्लास में हम आपको जनरली समझाने वाले हैं कि संसाधन होता क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, संसाधन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधन को डिफाइन कैसे करेंगे, संसाधन क्या है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे मनुष्य की अगर बात करेंगे, मानव की बात करेंगे, तो मानव खुद एक संसाधन है, मनुष्य खुद एक संसाधन है, और ये बात आप कैसे कह सकते हैं। और फिर इसके साथ ही हम बताएंगे कि संसाधन निर्माण में तकनीकों की क्या भूमिका है, संसाधन निर्माण में तकनीकों की भूमिका, इसके बारे में भी हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं संसाधन क्या है। तो देखिए, हमारे आसपास में, हमारे मतलब पर्यावरण में हम लोग देखते हैं कई प्रकार के वस्तुओं को, बहुत सारे प्रकार की वस्तुओं को हम अपने आसपास में देखते हैं, लेकिन वो सारे वस्तुओं को हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी वस्तुएं होती है जो वेस्ट होती है, जिसका हम कोई यूज हमारे लाइफ में नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, तो फिर वैसे वस्तुएं हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो फिर हम संसाधन कहेंगे किसको, आप ये समझिए। तो देखिए, संसाधन वैसे वस्तु को कहा जाएगा, वैसे वस्तुएं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में, वैसे वस्तुएं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वैसे वस्तुओं को संसाधन के नाम से जाना जाता है। और बाकी बेकार की जो वस्तुएं हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोल के वैज्ञानिक है जिनका नाम है जिम्मरमैन, और जिम्मरमैन के एक स्टेटमेंट है संसाधन के प्रति। इन्होंने क्या कहा, इस बात को आप समझेंगे। ये मजाक में एक बात बोल दिए कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये कैसा डेफिनेशन है, ये क्या बोल के चले गए, सच में मजाक में बोलेंगे, लेकिन बात ऐसा नहीं है। इस डेफिनेशन के पीछे क्या राज, आखिर क्या सोचकर इस बात को बोले। तो देखो, जिम्मरमैन के द्वारा बताया गया था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि संसाधन जो हम लोग जिन वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, इधर उधर फेंका हुआ है, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को कटवा कर उसका जो पटरा वगैरह होता है वो बनवा कर उसका मान लीजिए कि फर्नीचर बनवा दिया गया, पलंग बना दिया गया, कुर्सी बना दिया गया, या अलग अलग प्रकार के फर्नीचर्स में उसका यूज हम कर दिए, तो वो फर्नीचर हमारे इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। तब हम उस कुर्सी का, उस टेबल का यूज करने लगेंगे, तब जाकर उसको कहा जाएगा कि भाई वो संसाधन है। जब तक लकड़ी इधर उधर फेंका हुआ था तब तक वो केवल एक साधारण वस्तु के रूप में था, लेकिन जब उसको हम निर्माण कर दिए, उसको जब चेंज कर दिए, परिवर्तित कर दिए कुर्सी के रूप में, टेबल के रूप में, तब हम उसका यूज करना शुरू किए, और तब जाकर वो संसाधन बन पाया। तो वास्तव में इस बात को बताएं कि संसाधन होते नहीं है बल्कि संसाधन को बनाया जाता है, यानी हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन उसको अपने यूज के लायक हमें बनाना पड़ता है। इस बात को इन्होंने बताया था। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि जमीन के अंदर खद्यान है, लोहा का खद्यान है, तो लोहा के खद्यान से डायरेक्टली जो हम खनिज निकालते हैं उसका डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। पहले हमें उसको, वो जो लोहा का अयस्क हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, लोहा का जो खनिज निकलता है, उसे पहले हमें स्टील प्लांट में ले जाना पड़ता है, और स्टील प्लांट में ले जाने के बाद उसको प्यूरिफाई करके उसमें से जो शुद्ध लोहा होता है उसको प्राप्त किया जाता है, और फिर उस लोहा से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को जो बनाते हैं तब हम उसका यूज करते हैं। तो अंदर से जो खनिज निकला
रियल में डायरेक्टली उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, उसको पहले हमें चेंज करना पड़ेगा अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के रूप में, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे ऐसे रीजन है जिसके फलस्वरूप जिम्मरमैन जैसे प्रसिद्ध विद्वान जो थे उन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। काफ़ी इजी पॉइंट है ये। तो आपसे पूछा जाए कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिसका दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं संसाधन कहलाते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। अब आइए इसके बाद हम समझाते हैं कि जब बात करते हैं हम मनुष्य का, क्या मनुष्य संसाधन है? तो इसका आंसर होगा यस, मानव खुद एक संसाधन है, मनुष्य खुद एक संसाधन है। ऐसा क्यों मनुष्य को भी हम संसाधन कह रहे हैं? तो देखिए, मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की शारीरिक क्षमता, मनुष्य की जो मानसिक क्षमता है, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मस्तिष्क, दैट मीन्स मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो ब्रेन है, ये बहुत सारे मनुष्य खुद अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम अपनी नेसेसिटीज़ को, अपने नीड्स को प्राप्त करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दिमाग का यूज करते हैं। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य खुद अपने मेहनत के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन है, मनुष्य का शरीर ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। हाँ, हमारे लिए जो है हवा, हमारे लिए जल, हमारे लिए वन, पेड़ पौधे, हमारे लिए और भी न जाने कितने सारे संसाधन हैं, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, बहुत सारे मानवीय संसाधन है जो हम उसका यूज करते हैं। उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, उसके बिना हमारा कोई भी आवश्यकता पूरा नहीं हो सकता है। तो वो संसाधन तो कहलाएगा ही, लेकिन मनुष्य के शरीर का भी इस्तेमाल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्सर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव खुद एक संसाधन है और मनुष्य एक बहुमूल्य संसाधन। मनुष्य का जो शरीर है यह सबसे बड़ा संसाधन है मनुष्यों के लिए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि संसाधन निर्माण में टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका है, तकनीक का क्या भूमिका है। तो देखिए, आप छोटे संसाधन की बात करें या फिर बड़े संसाधन की बात करें, किसी मतलब हर एक संसाधन में तकनीक की ज़रूरत जरूर पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई सूखा हुआ पौधा है, जैसे हम फर्नीचर का एग्जांपल दें, आप उसी से समझिए। मान लीजिए कि कोई सूखा हुआ प्लांट, सूखा हुआ पौधा है, सूखा हुआ वृक्ष है, तो हम करेंगे क्या, उसको काटेंगे और काट कर और डायरेक्टली चाहेंगे कि बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, बिना तकनीक का इस्तेमाल किए उसको फर्नीचर के रूप में परिवर्तित कर दें, पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, तरह तरह के तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको पहले ले जाएंगे जहां लकड़ी का चिराई वगैरह होता है, उस मशीन से उसका पहले कटाई होगा, उससे मतलब बराबर बराबर पटरों का निर्माण किया जाएगा, तख्तों का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे अलग अलग प्रकार के फर्नीचर बनाए जाएंगे, तब जाकर वो संसाधन का रूप धारण करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर वो सारे टेक्नोलॉजी नहीं होता तो फिर उस लकड़ी के सहायता से हम फर्नीचर नहीं बना पाते। वही चीज़ जो हम बताए, जैसे लोहा हम प्राप्त किए खनिज से, खद्यान से हम लोहा निकाले, तो वास्तव में लोहा नहीं, लोहा का अयस्क निकालते हैं, फिर उसको स्टील प्लांट में ले गए, लौह उद्योग में ले गया और उस इंडस्ट्री में ले जाने के बाद वहाँ बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और उन सारे तकनीकों के माध्यम से फिर हम किए क्या कि उस लोहा के खनिज से, उस लोहा के अयस्क से लोहा बनाए और फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस लोहा वगैरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के मशीनों का, अलग अलग प्रकार के यंत्रों का निर्माण करेंगे जिसका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कोई भी संसाधन का निर्माण अगर करना है तो आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो छोटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बड़ा टेक्नोलॉजी, चाहे वो परंपरागत टेक्नोलॉजी हो यानी पुरानी तकनीक हो या फिर आधुनिक यानी नया तकनीक हो, लेकिन तकनीक की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीकों की भूमिका काफ़ी अग्रणी है, बहुत ज़्यादा तकनीकों की भूमिका है। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमेरिका का, जैसे हम बात करते हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ का जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा, जैसे चीन वगैरह की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा विकसित है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये देश विकसित है तो इसके पास सारे देशों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा संसाधन है। देखिए, ऐसे देशों में संसाधन है
और उस संसाधनों का उचित यूज कर सके, उसके लिए उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके चलते उन तकनीकों का इस्तेमाल करके और वो जो मतलब कंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप अवस्था में पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करेंगे अफ्रीकन देशों का, यानी अफ्रीका महादेश में जो भी कंट्रीज है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये अभी काफ़ी पिछड़े हैं। अफ्रीका महादेश सारे दुनिया के जितने सारे भी महादेश, जितने सारे भी कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा पीछे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास खनिज नहीं है, उसके पास अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का अभाव, ऐसा नहीं है। इसके पास काफ़ी अधिक संसाधन है, बहुत सारे खनिज है, भंडार इसके पास खनिजों का। लेकिन कारण क्या है, उन खनिजों का, उन संसाधनों का उचित यूज ये कर पाए, उसके लिए इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके पास वैसा तकनीक नहीं है कि उन संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर सके, जिसके चलते ये आज काफ़ी पीछे है। लेकिन हाँ, अगर अफ्रीका भी महादेश के जो भी देश है वो भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू कर दे, तरह तरह के टेक्नोलॉजी से अलग अलग प्रकार के संसाधनों का उचित उपयोग करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में अफ्रीका महादेश भी काफ़ी विकसित होगा। ऐसा हो सकता है कि आने जो आज विकसित महादेश है, आज जो विकसित देश है, उससे भी आगे कुछ कंट्रीज निकल जाए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संसाधन निर्माण में टेक्नोलॉजी का अहम भूमिका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो मेन हमारा 3 टॉप पॉइंट था, संसाधन क्या है, मानव एक संसाधन कैसे है और संसाधन निर्माण में तकनीकों की क्या भूमिका है, आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाएंगे और वो है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है और एग्जाम के पर्पज से भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।